प्यारे भाई बहनों, सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे भाई बहनों, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो देखिए एक दिव्य संत के दर्शन जरूर करके आना, क्योंकि पृथ्वी पर बार बार ऐसे दिव्य संत नहीं आते। अपने आराध्य से ज्यादा शक्ति भक्त में आ जाती है, तो ऐसे दिव्य संत शक्तियों से भरे हुए हैं और ऐसे दिव्य संतों के दर्शन से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे दिव्य संतों के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज भी ऐसे ही दिव्य संत हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की पीड़ा को अपने ऊपर लिया है, इस संसार का कल्याण करने के लिए, भक्तों की पीड़ा को कम करने के लिए। तो भगवान अपने सबसे शक्तिशाली भक्त को सबसे ज्यादा दुख इसलिए देते हैं क्योंकि वो वही झेल सकते हैं उस पीड़ा को, क्योंकि संसार की पीड़ा हटाने के लिए सबसे शक्तिशाली भक्त को ही पीड़ा दी जाती है। हम भाग्यशाली हैं जो उनके दर्शन हुए। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज के दिव्य दर्शन मुझे मिले। तो देखिए वहाँ पर भी जो रसिक संत हैं, बहुत से महाराज जी की सेवा में रसिक संत जुड़े हुए हैं और बहुत से पढ़े लिखे जो लोग हैं वो महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि अभी हम इसी जन्म में अपने कर्म काट कर अपने धर्म को बचा सकते हैं। पता नहीं किस जन्म में ये सुख सुविधा तो रहेगी, ये जो भौतिक संसार है ये तो रहेगा, ये शरीर भी कितने दिन काम आएगा और इस शरीर की सुंदरता को देख देख कर क्यों मुग्ध होना है। तो कुछ रसिक संत है जो अपनी आत्माओं की उन्नति कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा साधना में वो लगे हुए हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए और संत जनों के कल्याण के लिए और भक्त जनों के कल्याण के लिए। तो उन्हें पता है कि बहुत हाईएस्ट वाइब्रेशंस है महाराज जी की और उनकी संगत में रहने के बाद वो भी तर सकते हैं, वो भी तर जाएंगे। तो इतने हायर लेवल की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, तो संसार का कल्याण भी कर रही है और भक्त में अपने आराध्य से ज़्यादा शक्ति आ गई है। तो उनके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे कष्ट कट जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से धर्म की भी रक्षा होती है। तो जो भी वृंदावन जाए तो प्रेमानंद महाराज के दर्शन जरूर करके आए। श्री जी की कृपा उन पर भरपूर है। जब महाराज जी बहुत दुखों की पीड़ा से गुजर रहे थे और सबने उनको ठुकरा दिया था, हर दरवाजे को उन्होंने खटखटाया पर कहीं भी शरण नहीं मिली, तब श्री जी ने, राधा रानी ने उनको अपनी गोद में उठा लिया और अपने कलेजे से चिपका लिया एक माता की तरह। वो श्री जी नहीं देखती कि बालक मैला है, कुचैला है। जैसे माँ सामने बच्चा अगर आकर रोने लग जाता है तो माँ बस ये देखती है इसका रोना चुप कराना है मुझे और कुछ नहीं कराना, बस अपने कलेजे से लगा लेती है, थपकी देती है और बच्चा नींद में सो जाता है। तो ऐसी है हमारी श्री जी। महाराज जी को अपने कलेजे से लगा लिया और उन्हें पार लगा दिया। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर और ऐसी है हमारी श्री जी। तो ऐसे दिव्य संत इस पृथ्वी पर आए हैं तो दर्शन जरूर करना। धर्मों की लड़ाई में ना पड़े। जो शाश्वत है, जो सत्य है, वो सनातन है। ऐसे तो रोज नित्य नए धर्म बनते हैं, लेकिन सनातन ही सत्य है और हमें गर्व है, गर्व महसूस होता है कि मैं एक सनातनी हूँ। सनातन धर्म में मैंने जो है जन्म लिया और मैं जो है हिंदू हूँ। तो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।